बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था लोमड़ी और दूसरा था हाथी। लोमड़ी काफ़ी चालाक था और हाथी सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख की बातें करते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने लोमड़ी को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही लोमड़ी का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी के पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो हाथी के पास चला गया। हाथी ने दिन के समय लोमड़ी को देखकर पूछा कि मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पक्के तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत ही मीठा है। तुम उन्हें खा के बहुत ही खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। हाथी को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाया है। हाथी जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी लोमड़ी ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया। तभी हाथी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। हाथी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर लोमड़ी ने मन भरकर तरबूज खाया और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी हाथी ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गया। लोमड़ी चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ के पीछे छुप गया। हाथी का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसान ने गुस्से में उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए हाथी खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा लोमड़ी बाहर आ गया। लोमड़ी को देखकर हाथी ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? लोमड़ी ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुन के हाथी को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर लोमड़ी को बैठा लिया। इधर हाथी को मार पड़ने से मन ही मन लोमड़ी खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर हाथी ने नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। लोमड़ी डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में हाथी ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। लोमड़ी को समझ आ गई कि हाथी उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से लोमड़ी पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से लोमड़ी ने कभी भी हाथी को परेशान करने की हिम्मत नहीं किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दोस्तों से कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।